किसी को क्लियर हुआ? किसी को कुछ समझ में और क्लियर हुआ? तो जितने भी अभी तक हमने एजेंट्स पढ़े हुए हैं, दे आर बेसिकली जो एजेंट प्रोग्राम्स हैं वो एक्शन को कैसे सिलेक्ट किया जाए इस चीज पर फोकस कर रहे हैं। एक्शन को सिलेक्ट करने का तरीका मेरा करंट सिचुएशन है, एक्शन को सिलेक्ट करने का तरीका मेरा गोल है, एक्शन को सिलेक्ट करने का तरीका मेरा हिस्टोरिकल चीज है, एक्शन को सिलेक्ट करने का तरीका एक कोई यूटिलिटी फंक्शन है। जहां पर भी हम फोकस कर रहे थे, हम लोग साथ में इस चीज पर फोकस कर रहे थे कैसे हमें किसी चीज को सिलेक्ट करना है। बट एक चीज और जरूरी है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग नई नई परिस्थितियों में जाते रहते हैं, और जो नई नई परिस्थितियां हैं वो भी हमें अगर ध्यान में रहे तो वो आगे हमें हमेशा फायदा करता है। ठीक है, तो अभी आपने ऑटोनॉमस एजेंट के बारे में आज हम लोग ने अपने क्लास की शुरुआत में बात किया हुआ था, और मैंने उस समय क्या कहा था कि ऑटोनॉमस एजेंट में एक चीज और जरूरी है, वो क्या है, दैट इज उसके अंदर एक ऑटोनॉमिसिटी की बात रहे, और वो ये ऑटोनॉमिसिटी कब आ सकता है, जब उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी और उस लर्निंग कैपेबिलिटी को भी वो ध्यान रखे। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए और जो एक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक और एजेंट है जिसको हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट लर्निंग एजेंट। तो लर्निंग एजेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीजों को ध्यान में भी रख सके, लर्न कर सके, जो करंट सिचुएशन है उसको लर्न कर सके। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा वेरी करेगा बाकी से, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी चाहिए होंगे जिसके बेसिस पर वो चीजों को ध्यान में रख सके। करंट सिचुएशन के बेसिस पर वो अगर नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहे और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसे लगता है कि वो चीज जो है वो डिसीजन लेना चाहिए, तो ये सारे टर्म्स जो हमारे ऐड हो जाते हैं वो हमारे लर्निंग एजेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आज का डिस्कशन होने वाला है दैट इज अबाउट लर्निंग एजेंट। So, learning agent can learn from the past experience, that is true, but it also has learning capabilities. नए नए situations को वो ध्यान में रखे, नए नए situations को वो सीख सके. This learning capability is there in learning agents. There it starts to act with basic knowledge. Basic knowledge है, अर्लियर जो डाला गया है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका यूज करेगा, एंड देन एबल टू एक्ट एंड अडेप्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन. तो जो नई परिस्थिति आती है जिसका वो सामना करता है, अगर वो बेसिक नॉलेज में नहीं भी है तो उसके बावजूद भी उस सिचुएशन को अडेप्ट करे, उसको भी ध्यान में रखे, और उसके बेसिस पर उस नए इंफॉर्मेशन और पुराने नॉलेज को ध्यान दोनों को मिलाकर एक पर्टिकुलर डिसीजन को ले सके. जैसे जो हम लोग बात करते हैं ऐसे एजेंट्स का जो दूसरे ग्रहों पे भेजे जाते हैं, जैसे चंद्रयान की बात हुई है, हमने मार्स मिशन की बात किया है, तो साइंटिस्ट को सारी की सारी चीजें यहाँ मालूम नहीं है. जब वो एजेंट जाता है मार्स पे या चंद्रमा पे तो उसे नए नए सिचुएशंस आते रहते हैं. तो कुछ चीजें तो हमने बताई हुई है, अर्थ से भी जो स्पेस स्टेशन है हम उससे मदद कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, पर इसके साथ साथ या तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है या कोई ऐसी परिस्थिति भी उसके सामने आती है जो शायद अभी तक है ही नहीं, तो उस चीज को तो उसको सीखना पड़ेगा. ये लर्निंग कैपेबिलिटी तो रहनी पड़ेगी, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट लर्निंग एजेंट. Now, if we look about at the architecture of learning agent, it has four conceptual components. It has four conceptual components. ये ध्यान में रखना. कौन कौन से हैं? The learning element, A, B, critic, C, performance element, और D, problem generator. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. Learning element, critic, performance element और प्रॉब्लम जनरेटर. अब इन चारों एलिमेंट्स को अलॉन्ग विद द डायग्राम हम लोग एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो मैं पहले तो रिक्वेस्ट ये करूंगा आप सभी से कि ये जो डायग्राम है लर्निंग एजेंट का, पहले आप इसको बना लीजिए.
बेटा हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया सर। सभी का हो गया? कोमल बेटा आपका भी? थोड़ा सा बचा है। सर हो गया। ठीक है, तो अब आप अगर इस डायग्राम को देखें जो आपके सामने है लर्निंग एजेंट का, यहाँ पर आप पाओगे इसके 4 कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट और प्रॉब्लम जनरेटर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है वो है, जो कभी कभी उसमें क्लैरिटी नहीं आ रहती है बट वो क्लियर रहना जरूरी है, दैट इज बिटवीन द लर्निंग एलिमेंट एंड द परफॉर्मेंस एलिमेंट। द लर्निंग एलिमेंट एंड द परफॉर्मेंस एलिमेंट, द लर्निंग एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, ये ध्यान में रखना है और बगल में शॉर्ट में लिखा भी हुआ है, द लर्निंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
for making improvements, and the performance element is responsible for selecting the final action. तो जो ये हमारे पास है परफॉर्मेंस एलिमेंट, ये कोई जो प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड मॉडल एजेंट है वो उस तरीके में से कोई होगा. हो सकता है कि ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हो सकता है कि ये गोल बेस्ड एजेंट हो, यानी कि वो जो पार्ट है वो तो इसमें वो तो है ही. ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट आपका परफॉर्मेंस एलिमेंट का है, ये जो चीज है ये दैट इज सम प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड एजेंट व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, such as the utility based agent or the goal based agent or any type of agent. ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है? ये रिस्पॉन्सिबल है एक्टिवेटर्स के थ्रू एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए. लर्निंग एलिमेंट क्या कर रहा है? लर्निंग एलिमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है इंप्रूवमेंट को, और वो जो इंप्रूवमेंट करने के लिए आइडेंटिफाई होता है वो परफॉर्मेंस एलिमेंट को एज एन इनपुट दे रहा है. ठीक है, लर्निंग एलिमेंट इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है? ये इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई हो रहा है क्रिटिक की मदद से. सो द क्रिटिक इज बेसिकली प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंट. हाउ इज इट डूइंग? It can be an external entity also, or it can be the part of the whole agent also. एक particular standard के accordingly कैसा performance agent correctly कर रहा है, ये चीज जो है आपका क्रिटिक पता कर रहा है, और जो भी परफॉर्मेंस है, जैसा भी परफॉर्मेंस है, उसका फीडबैक वो लर्निंग एलिमेंट को दे रहा है. तो लर्निंग एलिमेंट को क्लियर हो रहा है कि अब इंप्रूवमेंट और क्या होने चाहिए. लर्निंग इंप्रूवमेंट एलिमेंट जो है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है इंप्रूवमेंट होने चाहिए, उसने वो परफॉर्मेंस एलिमेंट को बता देता है, और परफॉर्मेंस एलिमेंट उस चीज को सिलेक्ट करता है. फाइनली हमारे पास एक चीज और आ रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम जनरेटर. तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं किसी के घर, और अचानक हमें नया रास्ता दिखता है. अब हम उस नए रास्ते पर जाएं कि ना जाएं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना, ये डिसाइड करना कि हाँ ये करना चाहिए, ये भी एज एन इनपुट आ रहा है, ये चीज इसका काम है, ये प्रॉब्लम जनरेटर का काम है. तो अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम जनरेटर का, ये इनपुट दे रहा है हमारे परफॉर्मेंस एलिमेंट को एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए. एक्सपेरिमेंट्स यानी नए नए सिचुएशंस, ये क्रिएटिविटी, नए एक्शंस को सजेस्ट करने के लिए जो काम है, वो काम जो है वो पूरा कौन कर रहा है? दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम जनरेटर. ठीक है, फिर से पूरा समराइज कर देते हैं इस चीज को. अगर आप देखो तो आपके पास लर्निंग एजेंट क्या है? लर्निंग एजेंट में एक चीज और आ जाती है, वो ये है लर्निंग कैपेबिलिटी. नए सिचुएशंस के को भी ध्यान में रखते हुए फिर फाइनली एक्शन को परफॉर्म करना. पास्ट एक्सपीरियंस तो है ही, सो इट हैज अ बेसिक नॉलेज. बेसिक नॉलेज के साथ साथ नए सिचुएशंस को अडेप्ट करने की क्षमता और उसके बेसिस पर डिसीजन लेने की क्षमता, ये लर्निंग एजेंट में आ रहा है. लर्निंग, जैसे हमने एग्जांपल्स लिया मार्स रोवर्स का, एक ऐसा एजेंट जो कि मार्स पे भेजा जाए या मून पे भेजा जाए, चंद्रयान पे जो मिशन भेजा जाता है, उनके अंदर एक लर्निंग कैपेबिलिटी होती है. फिर अगर इसको देखो, इसके आर्किटेक्चर में इसमें चार चीजें आती हैं. कौन चार चीजें हैं? लर्निंग एलिमेंट, क्रिटिक, परफॉर्मेंस एलिमेंट और प्रॉब्लम जनरेटर. अब इस डायग्राम को अगर देखें तो जो कोर चीज है वो परफॉर्मेंस एलिमेंट है, जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है. ये परफॉर्मेंस एलिमेंट कोई प्रीवियसली डिस्कस्ड हमारे पास जो मॉडल है इनमें से कोई एक है. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, जो फाइनली एक्शन को सिलेक्ट कर रहा है. लर्निंग एजेंट ये आइडेंटिफाई कर रहा है इंप्रूवमेंट क्या होने चाहिए, और इंप्रूवमेंट को तय करते हुए वो एज एन इनपुट वो परफॉर्मेंस एलिमेंट को दे रहा है कि इसको भी ध्यान में रखा जाए. उसे इंप्रूवमेंट के बारे में पता कैसे चल रहा है, क्या होना चाहिए, वो क्रिटिक के थ्रू हो रहा है. क्रिटिक एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से देख रहा है कि किस तरीके से एजेंट परफॉर्म कर रहा है. अगर वो वेरी कर रहा है तो वो वेरिएशन के साथ साथ अब चीजें जो है वो अपने एज एन इनपुट लर्निंग एलिमेंट को दे रहा है. सो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली फीडबैक दे रहा है. ये फीडबैक देने का काम क्रिटिक का है. लर्निंग एलिमेंट इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए परफॉर्मेंस एलिमेंट को बता रहा है एज अ सजेशन. और क्रिएटिविटी वाला पार्ट, जैसे हम नया रास्ता देख रहे हैं, ये क्रिएटिविटी वाला पार्ट जो एज एन इनपुट ला रहा है वो ला रहा है प्रॉब्लम जनरेटर. क्लियर हुआ सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक तरीके से टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बारे में बात कर लिया है. अगले हफ्ते हमारा जब क्लास होगा इस यूनिट में सिर्फ दो चीजें रह गई हैं.
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अपने आप में वो एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर विजन एक सब्जेक्ट है, तो पूरा आइडिया नहीं लगेगा बट एक ग्लिम्स लग जाएगी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर कैसे बातचीत करते हैं, हम और आप जैसे बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा एक आइडिया लगेगा आपको, बस ठीक है। नहीं तो अपने आप में ये 6 महीने का एक सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग अगले हफ्ते तक अपना यूनिट 1 खत्म कर देंगे। ट्यूट शीट 1 मैं आपको आज और कल में शेयर कर दूंगा, और जिससे कि हम लोग अपने अगले ट्यूटोरियल में इसको ध्यान में रख सके। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग नियरली यूनिट 1, ठीक है। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर टाइप्स ऑफ एजेंट्स। टाइप्स ऑफ एजेंट्स में हम लोग ने 4 तरह के बेसिक चीजें पढ़ी। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, इसके बाद फिर गोल बेस्ड एंड यूटिलिटी बेस्ड, ये 4 हो गए, और फाइनली आज कंक्लूड किया लर्निंग एजेंट को समझते हुए। सो आज के लिए इतना काफी है, आई थिंक सो। सो हैप्पी लर्निंग एवरीवन एंड विल मीट ऑन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सर। Thank you, sir.